स्वागत है आपका पीजे क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा को एक बार बता दूं। इसकी परिभाषा है कि उत्सर्जन तंत्र एक जैविक क्रिया है। ठीक है, इसमें उपापचय की प्रक्रिया है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक या विनाशक या बोल सकते हैं खतरनाक पदार्थों को निकालती है। तो अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी है। उत्सर्जन तंत्र एक जैविक प्रक्रिया है या उपापचय की प्रक्रिया है। ठीक है, जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक या विषैला पदार्थों को निकालता है, जिसके अंदर जो विषैले पदार्थ है उसे निकालने की क्रिया करता है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है। मैं आपको बता दूँ, जो उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? यूरोलॉजी। एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूरोलॉजी। ठीक है, यूरोलॉजी। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी, जैसे कि फेफड़े क्या कार्य करते हैं, त्वचा, और फिर इसके बारे में और भी कुछ जानकारियाँ मैं आपको दूंगी। जैसे कि फेफड़े हैं, तो फेफड़े को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, LUNGS, लंग्स। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा लिखूँगी। जैसे फेफड़े मतलब क्या करते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, फेफड़े हमारे शरीर में CO2 को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? फेफड़े CO2 को उत्सर्जित करते हैं। देख सकते हैं कि मैंने जैसे बोला कि फेफड़े जो है वह हमारे शरीर में CO2 को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? फेफड़े हमारे शरीर में जो CO2 की मात्रा है उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। उसके बाद त्वचा, मतलब त्वचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्किन। ठीक है, अब स्किन का कार्य क्या कार्य? आप जब देखते हैं हमारे स्किन में, हमारे मतलब कि त्वचा में पसीना आता है। ठीक है, हम जब कोई भी हार्ड कार्य मतलब कि बहुत मेहनती वाला जब हम लोग कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो त्वचा का है कि हमारे शरीर से पसीना को उत्सर्जित करता है, बाहर उत्सर्जित करता है। ये त्वचा का कार्य है। मैं देख सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे त्वचा की परिभाषा लिख दी। अब है यकृत। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं यकृत को? लीवर, LIVER, लीवर। अब मैं आपको बता दूँ लीवर का क्या कार्य। तो जो लीवर है वो शरीर में क्या मतलब कि हमारा जो शरीर है यूरिया का निर्माण करता है। लीवर किस चीज़ का निर्माण करता है? यूरिया। यूरिया मतलब कि मूत्र। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यकृत की भी लिख दी कि जैसे यकृत जो होता है वो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण करता है, मतलब कि मूत्र का निर्माण करता है। अब ये गुर्दा। गुर्दा को हम लोग कहते हैं किडनी। किडनी। ठीक है, अब किडनी का क्या करे, तो आप लोग जानते हो ना किडनी क्या करता है? खून, सॉरी, जो किडनी होता है वो मतलब कि हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, और इससे ही मूत्र को उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, यकृत यूरिया का निर्माण करता है जिससे मूत्र बनता है, और मूत्र को उत्सर्जित कौन करता है? तो किडनी मतलब गुर्दा करता है। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ किडनी की परिभाषा लिख दी। तो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो किडनी है, वो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, हमारे शरीर से मूत्र को उत्सर्जित करता है। ये जो किडनी होता है वो हमारे शरीर को किसको उत्सर्जित करता है? तो मूत्र को उत्सर्जित करता है ये। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो गुर्दा होता है मतलब कि जो किडनी में जो हमारा मूत्र उत्सर्जित होता है, तो मूत्र में क्या होता है? ठीक है, तो जो मूत्र है, मूत्र में जल की मात्रा, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें जल की मात्रा 95% होती है तथा शेष यूरिक एसिड आदि में बाकी सबकी किसी की मात्रा 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, 8 से 10 है, तो उनके बारे में पूरा चर्चा नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैंने पूरी जानकारी दे दी, इसकी परिभाषा और इसमें कौन